नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जून माह का जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है उनको छोटी मोटी और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ याद करने वाले हैं। जो हमारा साइंटिफिक मेथड है कोरिलेशन का मेथड, उसको हम कोरिलेट करके और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले है हमारी योजनाएं। जो प्रमुख योजनाएं जो जून माह में शुरू करी गई है वो देखते हैं। सबसे पहले है मोघर योजना। जो मोघर योजना है वो कहाँ पे चलाई गई है? वो चलाई गई है ओडिशा में। कहाँ पे चलाई गई है? ओडिशा में। इसमें होगा क्या? 3 लाख का इसमें लोन दिया जाएगा, 6,000 रुपए की इसमें सब्सिडी दी जाएगी और मासिक आय 25,000 से जिसकी ज्यादा ना हो उसको इस जो योजना है उसका लाभ दिया जाएगा। क्या होगा इसमें? सबसे पहले 3 लाख का लोन। अब भाई 3 लाख का लोन किस चीज के लिए दे रहे हो आप? तो वो है जो योजना का नाम है उसमें ही हमें दिख जाएगा। जैसे योजना का नाम क्या है? मोघर आवास योजना। भाई जो मेरा घर है उसमें मेरे को आवास बनाना है, ठीक है। तो जैसे ओ से क्या हो जाएगा? ओडिशा से हमें ओ लेना है और मो से हमें मोघर से हमें मो लेना है। तो जैसे सिमिलर सी मात्रा है ना, ओ और मो वाली मात्रा, तो इन दोनों को थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे अपन तो हमें याद हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि जिस किसी को भी घर बनाना है उसको 3 लाख का लोन दिया जाएगा। और ऐसा कौन सा इंसान है जिसको 3 लाख का लोन दिया जाएगा? भाई जो अमीर आदमी है उसको तो क्यों नहीं दिया जाएगा? जिसकी जो महीने की आय है वो 25,000 से कम हो उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। और 6,000 रुपए की इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी। फिर है नेक्स्ट योजना मिष्टी योजना। अब मिष्टी योजना क्या है? इसमें है मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए योजना चलाई गई है। अब मिष्टी योजना मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए चलाई गई है। मैंग्रोव वन, वन मतलब वन कहाँ लगेंगे? जहाँ पे कोस्टल एरिया होगा, जहाँ पे तटीय जो क्षेत्र होगा वहीं पे तो जो वनस्पति है वो उगेंगी। तो अब वनस्पति से रिलेटेड कोई चीज है तो जो पर्यावरण दिवस होगा उसी दिन से तो शुरू करी जाएगी। तो 5 जून जो पर्यावरण दिवस है उस दिन से जो मिष्टी योजना है उसकी शुरुआत करी गई है। ये कहाँ कहाँ चलाई गई है? ये मोदी जी के द्वारा 9 राज्यों में चलाई गई है। भाई ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? जो हमारे कोस्टल एरियाज है, जो इंडिया है, इंडिया का जो साउथ पार्ट है, यहाँ पे जो ये जो स्टेट है उनमें ये योजना चलाई गई है। जो कोस्टल, जिसमें कोस्टल एरिया टच होता है, जैसे केरल, तमिलनाडु, ये वाले जो एरिया है उसमें क्या है? मिष्टी योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। मिष्टी और मैंग्रोव थोड़ा सा मैं उससे कोरिलेट कर लेंगे तो हमें ऐसे याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अमृत धरोहर योजना। अभी अमृत धरोहर योजना क्या है? जैसे अमृत काल अभी 75 वर्ष जो हमारे स्वतंत्रता के हुए हैं उसके थ्रू हमने अमृत धरोहर योजना का संचालन किया है। इसमें होगा क्या? रामसर साइट्स के संरक्षण के लिए, जैसे 75 रामसर साइट हुई थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें रामसर साइट्स है उनके संरक्षण के लिए योजना चलाई गई है। अब रामसर साइट एक क्या है? नेचुरल चीज है ना, तो नेचुरल चीज है तो नेचर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा? ये 5 जून को जब पर्यावरण दिवस था उस 5 जून को इसकी शुरुआत करी गई है। किसने शुरुआत करी है? ये भी मोदी जी ने शुरुआत करी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट योजना कौन सी है? नेक्स्ट योजना है हमारी प्रोजेक्ट कुबेर। ये किसने चलाई है? SBI के द्वारा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, उसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। कहाँ पे करी गई है? बेंगलुरु में। क्यों करी गई है? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, जो ऑनलाइन पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू करी गई है। अब कुबेर को हम कैसे याद करेंगे? जैसे कुबेर है धन के देवता है। कुबेर, हम धन के देवता को किस नाम से जानते हैं? कुबेर के नाम से। भाई कुबेर जो है धन के देवता है। और SBI बैंक जो है, भाई बैंक में तो पैसे रखते हैं, तो हम जैसे धन के देवता कौन है? धन के देवता है कुबेर, और धन को हम कहाँ रखते हैं? बैंक में। तो SBI बैंक को हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। और बैंक से हमें बैग याद कर लेना है। बैंक और बैग ऐसे थोड़ा सा सिमिलर शब्द है ना, बैंक और बैग। बैग से तो हो जाएगा बेंगलुरु और बैंक से हो जाएगा SBI बैंक, वहां पे शुरू किया है। और बड़ी धन से रिलेटेड है तो कुबेर देवता के नाम से शुरू करी गई है। तो प्रोजेक्ट कुबेर SBI के द्वारा शुरू करी गई है। बेंगलुरु में शुरुआत हुई है इसकी, और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इस चीज की शुरुआत करी गई है। फिर हम बात करते हैं माहिर जो योजना है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? विद्युत मंत्रालय और जो नवीनीकरणीय मंत्रालय है वो दोनों मिलकर इसकी शुरुआत करे हैं। क्यों शुरुआत कर रहे हैं? जो नवीन तकनीक है उसको लागू करने के लिए, जो कोई भी नई टेक्नोलॉजी है उसको
लागू करने के लिए ये चीज शुरुआत करी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे? माहिर होना, बोलते हैं ना भाई तू तो इस चीज में माहिर है। माहिर होना होता है कि भाई कोई भी चीज में आप क्या हो, निपुण हो, उस चीज को बोलते हैं माहिर होना। भाई कोई पढ़ाई में निपुण होता है, भाई वो तो पढ़ाई में माहिर है एकदम। तो भाई नई टेक्नोलॉजी कौन बना पाएगा? जो माहिर होगा किसी चीज में, वो ही क्या कर पाएगा? नई टेक्नोलॉजी को बना पाएगा। तो जो नई तकनीक है उसको लागू करने के लिए माहिर योजना का शुभारंभ किया गया है। फिर हम बात करते हैं शक्ति योजना। ये किस लिए चलाई गई है? सार्वजनिक परिवहन में जो महिलाएं हैं उनको जो मुफ्त बस सेवा है उस चीज के लिए चलाई गई है। कहाँ पे चलाई गई है? कर्नाटक में इसकी शुरुआत करी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे? शक्ति योजना। देखो कोई अमीर आदमी होता है और अगर किसी के पास शक्ति होती है, जैसे नेता होते हैं, तो उनमें क्या होती है? शक्ति होती है, उनमें उनके पास शक्ति होती है, उनके पास पैसे होते हैं, उसकी पावर होती है ना उनके पास। तो वो क्या करते हैं? नाटक करते हैं। भाई कोई भी अगर किसी ने मतलब किसी अगर मर्डर भी कर दिया तो भी वो ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं तो पैसे वाला हूँ तो मुझे क्या होगा, मतलब कोई नहीं मार सकता। तो वो क्या करते हैं? नाटक करते हैं। तो नाटक कौन करते हैं? जिसके पास शक्ति होती है। तो शक्ति योजना को हम नाटक से कर्नाटक को रिलेट कर लेंगे, ठीक है। और मतलब शक्ति किसका रूप, जो माता है उसको शक्ति का रूप मानते हैं ना, तो शक्ति से किस महिलाओं को हम कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट बार जो सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत करी गई है, मतलब पहली बार जो सड़क सुरक्षा योजना है उसकी शुभारंभ करा गया है, वो कहाँ पे? साउथ एशिया में इसकी शुरुआत करी गई है। और किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसकी शुरुआत करी गई है। सबसे पहले बांग्लादेश में, साउथ एशिया में कहाँ पे? बांग्लादेश में। 358 मिलियन डॉलर इसमें खर्चा आने वाला है। और NH जो 4 और 6 है, अब ये NH कहाँ की है? ये NH बांग्लादेश की है, हमें ये भी पता होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश में चल रही है ना, दैट्स व्हाई। फिर है सड़क समझौते 30% कम करना। भाई सड़क सुरक्षा योजना चलाई गई है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई सड़क सुरक्षा योजना, सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती है उनको कम करने का ही इरादा होगा। तो सड़क सुरक्षा योजना 30% होते हैं उनको कम करने के लिए योजना चलाई गई है। फिर है फर्स्ट कृषि सेच परियोजना। अब ये वाला फर्स्ट है, मतलब पहली बार कृषि सेच परियोजना चलाई गई है। मतलब टेक्निकल टीम में जो फर्स्ट टाइप करना होता है ना, उसको बोल के टाइप किया, तो फर्स्ट से ये वाला फर्स्ट टाइप हो गया। फिर है कहाँ पे चलाई गई है? न्यू दिल्ली से चलाई गई है। और गैबोन जो देश है ना, गैबोन नाम का एक देश है, वहां पे इसकी शुरुआत करी गई है। उद्देश्य क्या है भाई? कोई योजना का आप शुभारंभ कर रहे हो तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है निवेश, निर्यात और उत्पादन में बढ़ोतरी करना। जो मतलब हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट में वो हो बढ़ावा हो और जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें बढ़ावा हो। किसने शुरुआत करी है? जो धर्मेंद्र प्रधान है हमारे मंत्री, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट योजना। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ये कहाँ की है? ये राजस्थान की योजना है। उच्च शिक्षण संस्थान जैसे कॉलेज वगैरह हैं उनमें इसकी शुरुआत करी गई है। अब इसमें शुरुआत करी गई का क्या मतलब है? इसका है कि बस का किराया 20 रुपए दिया जाएगा आपको। 20 रुपए क्यों दिया जाएगा? क्योंकि अगर कोई कॉलेज जा रहा है और उसका जो मार्ग है वो 10 किलोमीटर से अगर ज्यादा का आ रहा है तो उसमें क्या होगा? उसको 20 रुपए दिए जाएंगे। अब भाई आप कॉलेज जा रहे हो मान लो, और आपको ये लगे भाई नहीं मैं तो कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं तो कहीं घूमने चला जाता हूँ, 20 रुपए तो मिल ही रहे हैं, तो मतलब घूमने के लिए चला जाए इंसान, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहे सरकार की योजना का। तो सरकार ने योजना का कोई मतलब रहे उस चीज के लिए सरकार ने कंडीशन रखी है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए कॉलेज में आपकी। ऐसे नहीं भाई आए हो कॉलेज के नाम पर घूमने जा रहे हो कहीं और ही, तो वो चीज नहीं हो। इस वजह से सरकार ने ये कंडीशन अप्लाई करी है कि भाई 75% आपकी अटेंडेंस होनी नेसेसरी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिप्री की ईयर बुक रिपोर्ट आई है 2023, जो किस लिए आई है? जो सर्वाधिक परमाणु किसके पास है भाई? जो परमाणु शस्त्र है किसके पास है? शास्त्र नहीं है, ये शस्त्र है। फर्स्ट नंबर पे रूस है, फिर USA है और फिर UK है। 7th नंबर पे है भारत है। और USA और USA और रशिया का अगर हम मिला देना दोनों का तो 90% तो इन्हीं के पास अस्त्र शस्त्र हैं। 100% अगर वर्ल्ड में परमाणु शस्त्र है तो 90% किसके पास है? रशिया और जो USA है, उन दोनों को मिला के 90% उन्हीं के पास है, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे कि भाई रशिया तो देखो टॉप पे मिलेगा क्योंकि अभी लड़ाई में बिजी है, तो भाई इनके पास शस्त्र वगैरह होना तो नेसेसरी है ही। और सेकंड नंबर पे हमारे जो महान है USA वाले वो आएंगे और UK है 3rd नंबर पे।
सातवें नंबर पे इंडिया है। अब सातवें नंबर पे इंडिया है तो भाई कैसे याद करेंगे? जैसे मतलब इंडिया में ऐसे होता है ना कि भाई इंडिया में क्या सभी जगह पे ऐसे होता है भाई, अगर किसी से बचना है तो अस्त्र शस्त्र साथ में रखो। कोई भी कुछ मतलब परेशान करे आपको तो आप उसको चाकू से या कुछ से शस्त्र अस्त्र हो आपके पास तो उससे डरा के भगा सकते हो। तो साथ में होना चाहिए, साथ से हमें साथ याद करना है, मतलब साथ में होना चाहिए कोई शस्त्र अस्त्र। तो भारत कौन से नंबर पे है? सातवें नंबर पे है। फिर हम बात करते हैं ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट जारी करी गई है, वो है स्पेयर द एयर शीर्षक रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट है ग्रीन इंडिया पीस के द्वारा जारी करी गई है, जिसमें इंडिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बेंगलुरु। अब इसमें इसको कैसे याद करेंगे? जैसे सबसे ज्यादा कचरा कहाँ पे होगा? जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी सबसे ज्यादा, तो बेंगलुरु में क्या है? सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो बेंगलुरु को ऐसे कोरिलेट कर लेंगे हम। फिर हम बात करते हैं भारत की जो मेटाबॉलिक और गैर संचारी रोग है उसकी एक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करी गई है, जो ICM के द्वारा जारी करी गई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसके फुल फॉर्म है। ये आंकड़े कब से कब तक हैं? 2008 से 2020 के आंकड़े हैं। और इसमें क्या हुआ है कि जो मधुमेह है वो मैक्सिमम कहाँ पे है? वो गोवा में है। और मिनिमम जो मधुमेह है वो कहाँ पे है? गोवा में मैक्सिमम है, और जो यूपी है वहां पे मिनिमम क्या है? ये मधुमेह रोग है। अब इसको कैसे याद करेंगे गोवा को? जैसे गोवा में लोग घूमने जाते हैं तो वहां पे विस्की वगैरह रम वगैरह पीते हैं, तो वो क्या होती है? मीठी होती है। ठीक है, तो मीठी से तो दावा मीठा बढ़ेगा तो मधुमेह हो जाएगा, तो मधुमेह को ऐसे याद कर लेंगे और यूपी को हमें सीधे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी RBI की वार्षिक रिपोर्ट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी वार्षिक रिपोर्ट जो हमेशा वो जारी करती है 2022 से 2023 की जो रिपोर्ट है, जिसमें इन्होंने जारी किया है जो FDI है वो पिछली बार कितना था और इस बार कितना है? पिछली बार ज्यादा था या कम था? वो देखते हैं हम। पिछले वित्त वर्ष में FDI कितना है इसकी रिपोर्ट जारी हुई है, $40 बिलियन। इस बार हमारा क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है जो बाहर से आता है, वो $46 बिलियन है। पिछली बार कितना था? $58 बिलियन। मतलब कितना? $12 बिलियन का हमारे यहाँ पे बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। किसमें? FDI में। और फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर, सेकंड नंबर पे है मॉरिशस, और जो थर्ड नंबर पे है उसमें USA है। ये मतलब यूरोपियन कंट्रीज है वो ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक संबल में भाई कौन वो है? तो हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो इंडिया में जो चल रहा है हर घर जल कार्यक्रम, वो क्या है? एक मतलब अच्छा कार्यक्रम है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023, जो जारी किसने की है? मर्सर के द्वारा इसको जारी किया गया है। सबसे महंगा शहर हांगकांग है, सबसे सस्ता शहर है कराची, और आवास परिवहन, इसमें देखते क्या है? आवास परिवहन और मनोरंजन, भाई इसमें कौन टॉप पे है उस चीज को देख के ये रैंकिंग मतलब आउट करी जाती है। भारत है इसमें 147 रैंक पे, मुंबई मतलब इंडिया में कौन है? मुंबई शहर है जो मतलब सबसे महंगा शहर कंसीडर किया जाता है। फिर हम बात करते हैं विधि आयोग की रिपोर्ट में। विधि आयोग मतलब रिपोर्ट जारी करता है, तो इसमें ये इसकी 22वीं रिपोर्ट है। इसमें कहा क्या गया है कि धारा जो 124A है, धारा जो 124 है उसके तहत क्या किया जाता था? पहले उसके तहत किया जाता था कि देशद्रोह का प्रावधान किया जाता था। भाई कोई अगर देश के विरुद्ध कोई क्रियाविधि कर रहा है, गतिविधि कर रहा है अगर कोई इंसान, तो उसको 124A के तरह मतलब तहत देशद्रोह घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या किया है कि भाई जो है विधि आयोग उसने ये कहा है कि भाई 124A है जो अभी तक देशद्रोह को घोषित करता आया है, उसको अभी भी आपको जारी रखना चाहिए। तो ये किसने कहा है? विधि आयोग ने कहा है कि भाई जो 124 है उसको लागू रखा जाए। अब याद कैसे करेंगे? चॉइस, 124 में हमें 24 लेना है, 24 को हम बोलते हैं ना चॉइस बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चॉइस मतलब भाई चॉइस यानी होता है ना इच्छा, चॉइस यानी इच्छा होता है ना, भाई मेरी इच्छा है मैं तो देशद्रोह करूंगा तो करूंगा, बोलते हैं ना कुछ लोग होते हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं, पंजाब में है ना हमारे खालिस्तान वाले, तो वो खालिस्तान वाले देशद्रोह की हरकतें करते हैं, भारत के विरुद्ध बयान देते हैं, तो उनकी क्या है? ये चॉइस है, उनकी मर्जी है कि भाई वो देश के विरुद्ध बोलेंगे, तो चॉइस है उनकी। तो चॉइस से हमें 124
थोड़ा सा याद रख लेना है, वहां ऑप्शन मिलेंगे तो आपको दिख जाएगा वो। फिर राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी 2023 की रिपोर्ट जारी करी गई है, जिसमें इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है आईआईटी मद्रास, जो ओवरऑल में टॉप रैंक पे है। ठीक है, इंजीनियर श्रेणी में कौन टॉप पे है? आईआईटी मद्रास। अब भाई इंजीनियर श्रेणी को कैसे याद करेंगे? इंजीनियर मतलब कहते हैं ना कि भाई इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। कहते तो मतलब ये तो है ना कि भाई सब लोगों को ही दिमाग लगाना पड़ता है जॉब के लिए, तो सबको ही पढ़ना पड़ता है, सबको ही दिमाग लगाना पड़ता है। पर इंजीनियर का ये होता है कि भाई हाँ, इनको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। मानते हैं जनरल थिंक है लोगों की, तो उस चीज को लेके हमें याद करना है कि जो इंजीनियर है उनमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और ऐसे भाई अगले को सोचना होता है कि भाई कुछ नहीं दिख रहा, उसको तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई दिख रही है, उसमें ही डूबा हुआ है। तो बोलते हैं ना भाई, एक तो दारू पीने के बाद अगला मतलब नशे में रहता है, मद में रहता है, और एक होता है पढ़ाई करने के बाद अगला मद में रहता है। मद यानी उसी में डूबा रहना, खोया हुआ रहना। तो मद से मद्रास याद करना है, और इंजीनियर रहते हैं मद में, पढ़ाई के मद में। तो ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कितने आधारों पे, 5 आधारों पे ये रैंकिंग जारी की जाती है। 11 श्रेणियों में ये पुरस्कार हमें दिए जाते हैं। शीर्ष प्रबंधन आईआईटी मद्रास को मिला है। प्रबंधन होता है ना कि मतलब किस चीज का वो करना, मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। तो कोई आपने मत मान लो कोई प्रोग्राम चलाया है, तो उस प्रोग्राम का कार्य सब कुछ सफल तरीके से हो, सब कुछ प्रोग्राम सफल तरीके से हो, वो सबसे अहम बात होती है। ठीक है, सबसे अहम बात क्या है? कोई प्रोग्राम है वो सफल तरीके से हो, वो सबसे अहम बात है हमारे लिए। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? सबसे अहम, मुख्य। अगर प्रबंधन ही अच्छा नहीं होगा, लोग आने वाले कहेंगे क्या खाना बनाया है, क्या ये टेंट लगाया है, क्या कुछ काम किया है। तो प्रबंधन क्या होना चाहिए? एकदम परफेक्ट, अहम होना चाहिए। फिर है शीर्ष विश्वविद्यालय, जिसमें आईआईएससी बेंगलुरु है, जेएनयू जो न्यू दिल्ली में है वो 2nd नंबर पे है। फिर हम बात करते हैं मेडिकल में कौन शीर्ष पे है? एम्स दिल्ली। नवाचार में है आईआईटी कानपुर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी फोर्ब्स की ग्लोबल जो 2000 वैश्विक सूची। अब ये 2000 किसकी है? जो कंपनियां हैं, 2000 जो कंपनियां हैं विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो 2000 कंपनियां हैं, उसमें टॉप पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है जेपी मॉर्गन। सेकंड मतलब फर्स्ट नंबर पे तो जेपी मॉर्गन है, फर्स्ट नंबर पे याद करनी है हमें, और बाकी किसकी याद करनी है? इंडिया की। इंडिया में फर्स्ट नंबर पे कौन है? रिलायंस फर्स्ट नंबर पे, 2nd नंबर पे है एसबीआई। और अगर हम ओवरऑल देखें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में ये 45 रैंक पे है, और जो एसबीआई है वो 77 रैंक पे है। ठीक है, हमें ऐसे याद कर लेना है। फिर है वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स, जो कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी करी जाती है। इसमें मतलब क्यों जारी किया गया है? जो रहने योग्य शहर, मतलब रहने योग्य जो शहर है उसके लिए। तो इसमें क्या है? शहर, पर्यावरण, मतलब शहर में देखा क्या जाता है? पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें देखी जाती है किसी रहने योग्य मतलब शहर के लिए। जिसमें क्या होगा? फर्स्ट नंबर पे है वियना, दूसरे जो किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और अंतिम नंबर पे है दमिश्क, जो कहाँ पे है? सीरिया में है। और इंडिया में कौन है? न्यू दिल्ली। और जो मुंबई है वो कहाँ पे है? 144 रैंक पे है हमारे इंडिया में, न्यू दिल्ली और बॉम्बे। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी करी जाती है। और फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड, और 127 रैंक पे है इंडिया। अब ग्लोबल गैप जेंडर इंडेक्स में क्या है कि पुरुष और महिला दोनों है, उनमें भाई कितना क्या अंतर है, लोगों ने कितना क्या अंतर रख रखा है, उस चीज को लेके है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, हमारे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है हमारी, उसमें ये लिखा गया है ना कि भाई महिला और जो पुरुष है उसको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो भाई आर्थिक रूप से भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, मतलब जेंडर में गैप नहीं होना चाहिए, आर्थिक रूप से समान होना चाहिए। किसका? महिला और पुरुष का। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे 127, 2 और 7, 2 मतलब एक महिला और एक पुरुष, 2 तो ऐसे हो गए, और दोनों लोग साथ काम कर रहे हैं। महिला और पुरुष जब साथ काम कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। वेतन मतलब आर्थिक रूप से वो समान होने चाहिए। तो 2 से 1 और 1, 2 से 2 हो गया, और 7 से ये वाला 7 हमें कोरिलेट कर लेना है।
ठीक है। तो 127 नंबर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जारी करी गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, उसमें इंडिया 127 रैंक पे है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हुरन इंडिया, जो 500 की क्या है, 500 जो कंपनियां हैं भारत की, हमने अभी वर्ल्ड लेवल पे देखी वो वाली, और अब हम किस पे देख रहे हैं, इंडिया लेवल पे जो 500 कंपनियां हैं उसमें शीर्ष स्थान पे मतलब इंडिया पे कौन सी है। तो 500 प्राइवेट जो मूल्यवान कंपनियां हैं किसके द्वारा, हुरन इंडिया के द्वारा ये जारी करी गई है। फर्स्ट नंबर पे है रिलायंस, सेकंड नंबर पे टीसीएस और थर्ड नंबर पे है एचडीएफसी। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी और रिलायंस हो गई और एचडीएफसी हो गई, तो हमें इसको याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी माई जीओवी इंडिया, मतलब माई गवर्नमेंट इंडिया, इसके द्वारा जारी करी गई है। इंडिया डाटा के अनुसार जो वैश्विक स्तर पर जो डिजिटल भुगतान रैंकिंग है उसमें इंडिया शीर्ष स्थान पे है। इसका मतलब क्या है कि जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं उसमें टॉप लेवल पे कौन है, इंडिया टॉप लेवल पे है। इंडिया टॉप लेवल पे क्यों है, क्योंकि बहुत सारे मतलब जनसंख्या भी हमारे बहुत सारी है ना, तो इस वजह से हम टॉप लेवल पे है। अगर 100 रुपए का ट्रांसफर पूरी दुनिया में होता है तो 46 रुपए जो है इंडिया वाले ही ट्रांसफर करते हैं। कितने रुपए, 89.5 मिलियन जो लेन देन है, जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट करे हैं किसने, इंडिया में। और सेकेंड नंबर पे है ब्राजील। तो बहुत मतलब अच्छी बात है हमारे लिए कि भाई हमने इतना ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया है, मतलब फर्स्ट नंबर पे हम आए इंडिया वाले। ठीक है। फिर है डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023, ये किसके द्वारा, जो राइटर्स इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये मतलब रिपोर्ट जारी करी गई है। क्यों करी गई है भाई, समाचार पत्रों पर कितना क्या विश्वास रखते हैं लोग, मतलब कोरोना के बाद या जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं ना उसके बाद लोगों में समाचार पत्र पढ़ने की कम वो रह गई है। इसके बाद में है फिनलैंड टॉप पे है, जो 69% लोग है वो समाचार पत्रों पर बिलीव रखते हैं। इंडिया है 38% लेके 24वीं रैंक पे। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड हो गया और 24 नंबर पे हमारा इंडिया हो गया। अब इंडिया को कैसे याद करेंगे, 24 भाई हमारी चॉइस है, हम पढ़े तो पढ़े, न्यूज़पेपर वरना नहीं पढ़े, तो चॉइस मतलब 24 को हम चॉइस बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना भाई, हम पढ़े तो पढ़े। फिर है ग्रीस जो 19% लेके लास्ट रैंक पे है। डीडी इंडिया जो 70% वो लेके 70% लोग जिसपे विश्वास रखते हैं, डीडी इंडिया है हमारे इंडिया में। और ऑल इंडिया रेडियो है 69% लेके सेकंड नंबर पे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा अवार्ड्स, जो इम्पोर्टेंट हमें अवार्ड्स मिले हैं जून माह में, उसको देखते हैं। वर्ष 2023 का जो पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है यूएई की कंपनी है एतिहाद एयरवेज। अब इसको कैसे याद करेंगे, एयरलाइन मतलब पर्यावरण और एयरलाइन से रिलेटेड है भाई। पर्यावरण सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है भाई पर्यावरण को संरक्षित करना। ठीक है। तो पर्यावरण को संरक्षित करना मतलब कि एहतियात बरतना, कोई चीज को लेके बोलते हैं ना एहतियात बरतना। एहतियात बरतने का मतलब जानते हो, एहतियात बरतने का मतलब होता है कि भाई कोई चीज है हमारे सामने तो उसको हम, जैसे कोई कांच की चीज होती है तो घर वाले बोलते हैं ना कि बेटा प्यार से रखना, ऐसे धीरे धीरे रखना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एहतियात से रखना। कोई चीज बोलती है एहतियात, मतलब एहतियात से करो, प्रेम से करो, प्यार से करो कि वो चीज टूटे ना। एहतियात बरतना उसी चीज को बोलते हैं, ध्यान रखना मतलब किसी चीज का, तो एहतियात बरतना उसको बोलते हैं। तो पर्यावरण अगर हमारे सामने है तो उसके लिए हमें एहतियात बरतना होता है कि नहीं होता, तो पर्यावरण के लिए हमें एहतियात बरतना होता है। फिर शीर्ष जो एयरलाइन है उसका पुरस्कार न्यूजीलैंड एयरलाइन को दिया गया है। शीर्ष टॉप पे कौन होगा भाई, नई नई चीज होगी वो टॉप पे होगी। लाइक हम कोई भी कपड़े लेके आते हैं तो ऐसे होता है हमारे दिमाग में, भाई यहाँ जाऊंगी ना तो मैं ये वाले नए कपड़े पहन के जाऊंगी। कोई भी नई चीज होती है तो इस बार जाऊंगी ना तो यहाँ पे ये चीज पहन के जाऊंगी, तो वो वाली चीज हमारे साथ। तो शीर्ष पर कौन होती है, नई चीज, न्यू जो चीज होती है वो हमारे टॉप पे होती है। तो न्यूजीलैंड कहाँ पे हो गया, टॉप पे हो गया। फिर है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ येलो स्टार, ये किसको मिला है, जो राष्ट्रपति जी हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको मिला है। क्यों मिला है भाई, ये सूरीनाम गए थे, वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको दिया गया है। सूरीनाम गए थे ना ये, दैट्स व्हाई इनको वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको दिया गया था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मिशेल बेटिस पुरस्कार जो 2023 है वो दिया गया है, जगदीश जो बकन है उनको दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है द्विवार्षिक है, मतलब 2 वर्षों में एक बार दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इसको प्रदत्त किया जाता है। और जो तमिलनाडु है वन्य जीव अधिकारी हैं ये,
कहाँ से है ये? तमिलनाडु से है। और जो तमिलनाडु का जो वन्य जीव अधिकारी है, मतलब वहां पे ये अधिकारी हैं वन्य जीव के, और जो मन्नार राष्ट्रीय उद्यान है उसके संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। मन्नार जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके संरक्षण के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदत्त किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है ग्रीन एप्पल अवार्ड। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रदत्त किया जाता है। इंडिया का फर्स्ट राज्य है तेलंगाना राज्य, और 5 इमारतों को दिया गया है ये, जिसमें एक इमारत है हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है उनकी एक प्रतिमा इसमें इंक्लूड करी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हम तेल किसका निकालते हैं? तेल निकालते हैं ना हम, जैसे अखरोट का हो गया, ठीक है, और बादाम का हो गया, तो ऐसे हम तेल निकालते हैं ना। तो हमें अभी किसका तेल निकालना है? जो हरी एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, उसका हमें क्या निकालना है? तेल निकालना है। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए है कि भाई मतलब कोई चीज आप कोरिलेट कर लेते हो ना, जैसे तेल से आपको ऐसे याद हो जाएगा भाई तेल हमने किसका निकाला था? ग्रीन एप्पल का तेल निकाला था। ठीक है, जैसे अखरोट का तेल निकालते हैं, बादाम का तेल निकालते हैं ना, उससे कोरिलेट कर लेना है हमें कि हमने किसका निकाला? ग्रीन एप्पल का तेल निकाला था। तो ऐसे हमें याद हो जाएगी वो चीज। ठीक है, तो फिर उससे हमें कोरिलेट कर लेना है। ये सिर्फ चीजें हमें कोरिलेट करने के लिए होती है। मतलब एक तो होती है ट्रिक्स के माध्यम से कुछ चीजें याद करना, भाई आगे आगे के शब्द लिए और उसकी ट्रिक बना दी, चाहे कुछ भी बनो। ठीक है, वो ट्रिक्स काम नहीं करती आपके दिमाग में। एक तो होती है आपको अगर कोई कहानी सुनाए और उस कहानी से आपको कोरिलेट करवा दे, तो वो चीज आपको दिमाग में हमेशा रहती है। और ऐसे होता है ना कि भाई जैसे मैंने बताया कि ग्रीन एप्पल, तो अगर ग्रीन एप्पल कुछ और भी पढ़ोगे ना तो ग्रीन एप्पल आपको वही याद आएगी, भाई ग्रीन एप्पल का हमने तेल निकाला था। तो ग्रीन एप्पल अवार्ड किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है। तो कोरिलेशन एक ऐसे भाई ऐसे नॉर्मल वो नहीं है, मतलब साइंटिफिक तरीके से इस चीज को प्रूफ किया गया है कि भाई कोरिलेशन मेथड जो है वो बहुत ही मतलब उच्च क्वालिटी का मेथड है, जिसको हम कोरिलेट करके चीजों को, बहुत सारी चीजों को ऐसे इजी वे में याद कर सकते हैं, जिससे ऐसे कचरा नहीं होगा भाई ये मैंने पढ़ा था ये चीज तो मुझे याद नहीं आ रही, ये मैंने पढ़ा था ये चीज तो मुझे याद नहीं आ रही। तो वो चीज नहीं होगी आपके साथ। जब आप उसको कोरिलेट अच्छे से कर लोगे ना तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाने वाली है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इकबाल मसीह पुरस्कार जो 2023 है, वो किसको दिया गया है? ललिता जो नटराजन है उसको ये अवार्ड है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है? बाल श्रम के खिलाफ इन्होंने कार्य किया है, इस वजह से इसको मतलब इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसके द्वारा एक अवार्ड दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर, इससे सम्मानित किया गया है किसको? जो डॉक्टर टेड्रोस है उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। WHO के ये महानिदेशक है, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा उनके ये क्या है? हेड हैं। इस वजह से इनको ये अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला गया है। कोविड-19 में ओलंपिक में सहयोग करने के लिए इसका क्या मतलब है? जो भाई इन्होंने क्या सहयोग किया है? सहयोग करने का मतलब है कि जब सब लोग ऐसे सोचते भाई कोविड-19 है भाई अभी तो हम कुछ नहीं करेंगे, ओलंपिक वगैरह स्प्रेड होने का खतरा रहेगा, तो ये चीज सब लोग सोच रहे थे। बट जो डॉक्टर टेड्रोस थे उन्होंने ये चीज बोली कि भाई है तो सही खतरा, लेकिन आप उस चीज को मतलब स्किप तो नहीं कर सकते हो ना, तो उस चीज को आप प्रिकॉशंस रखो और ओलंपिक कंडक्ट करवाओ। तो इस वजह से इन्होंने ओलंपिक कंडक्ट करवाया। दैट्स वाई ओलंपिक जो समिति है उन्होंने इनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड है हमारा फिलोसोफर लैंड अवार्ड 2023। ये पैटरसन जोसेफ है, उनको दिया गया है। जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन की एक संस्था है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट उपन्यास है इनका द सीक्रेट डायरी। अभी भाई सीक्रेट डायरी है तो भाई हम क्यों याद करें अमेरिका का? अमेरिका का याद करने का मतलब है क्योंकि अश्वेत मतदाता है पहले, फर्स्ट यानी पहले क्या था कि जो यूएसए है ना उसमें जो गोरे लोग थे उनको ही मतदान देने का अधिकार था, बट अश्वेत मतदाता जो पहला इंसान था उसके ऊपर ये डायरी लिखी गई है, मतलब जो उपन्यास है वो लिखा गया है, क्योंकि भाई एक पहली बार कोई काम हो रहा होता है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। तो इस वजह से द सीक्रेट डायरी मतलब सीक्रेट था कि हम काले लोगों को जो है उनको अवार्ड वो नहीं देने देंगे, जो चुनाव में मतदान नहीं करने देंगे, तो ये सीक्रेट चीज थी। तो इस वजह से सीक्रेट्स थोड़ा याद हो जाएगा हमें। फिर है डच का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है स्पिनोजा पुरस्कार। पुरस्कार का नाम है स्पिनोजा। दिया किसको गया है? जोइला गुप्ता को दिया गया है। इसमें इनको मिलेगा क्या? 1.5 मिलियन जो पैसे हैं इनको दिए जाएंगे। और पृथ्वी आयोग की ये सह अध्यक्ष है। जो जोइला गुप्ता है वो क्या है? पृथ्वी जो आयोग है उसकी सह अध्यक्ष है। जो डच, ये उच्च नहीं है, ये यहाँ पे है डच या जो नीदरलैंड है उसका नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वो हमारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ना,
वैसे ही डच का जो नोबेल पुरस्कार है वो क्या है, स्पिनोजा पुरस्कार, इसको डच का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। WHO के जो हेल्थ फॉर ऑल फिल्म एंड फेस्टिवल है उसमें व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट जो फिल्म जो है इसको डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का इनको पुरस्कार मिला है। कौन सी फिल्म है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, ये इनकी मूवी है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी डायरेक्टर है वंदिता सहरिया जो राजस्थान से है। याद करने की मुझे तो जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मेरे नाम से चीज याद हो गई, आपको भी मेरे नाम से याद कर लेनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा स्ट्राइक्स नहीं है, स्काई ट्रैक्स है, ये स्काई ट्रैक्स, ठीक है। स्काई ट्रैक्स ने वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2023 प्रदान किया है। मतलब प्रदान कौन करता है? पेरिस के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। एविएशन का ऑस्कर, जैसे अभी हमने देखा ना डच का नोबेल पुरस्कार, वैसे एविएशन का ऑस्कर किसको दिया गया है? सिंगापुर का जो एयरलाइंस है उसको दिया गया है। जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमानन कंपनी है वो है कौन? सिंगापुर की एयरलाइन। आप इसको कैसे याद करेंगे? सिंगापुर मतलब सिंगापुर से सींग की जैसे फीलिंग नहीं आ रही? सींग किसको कहते हैं? गाय के जो मतलब सिर पे होते हैं ऐसे सींग है, उसको बोलते हैं ना सींग। और जैसे हम एयरलाइन को देखे ऐसे मतलब उसको देखे एरोप्लेन को, तो ऐसे सींग से नहीं होते, वैसे ही सिंगापुर में सींग और जो एरोप्लेन है उसमें भी सींग ऐसे दोनों तरफ, तो उस चीज को हमें कोरिलेट कर लेना है। सिंगापुर वाले सींग और जो एयरलाइन के सींग है उन दोनों को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो अरुंधति रॉय को दिया गया है, अब इसको कैसे याद करेंगे? अरुंधति रॉय को, जैसे हमने निबंध लिखा मान लो एक, ठीक है, तो निबंध में हम क्या डालते हैं? हमारी जो राय होती है उस चीज के बारे में कि हमने भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में अगर कोई हमने निबंध लिखा है तो उस चीज में हमने हमारी क्या डाली है? राय डाली है ना। तो निबंध के लिए हम अपनी राय डालते हैं। तो निबंध जो यूरोपीय निबंध पुरस्कार है वो अरुंधति रॉय जी को दिया गया है। फिर हम बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2021, ये गीता प्रेस गोरखपुर जो है, गीता प्रेस गोरखपुर उसको दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? गीता प्रेस गोरखपुर, भाई जो गीता है, गीता क्या है? हमारा जो भगवत गीता क्या ग्रंथ है, हिंदू धर्म के लिए क्या है? बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और ये गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो गीता में क्या है? शांति की बातें तो बताई गई है ना। मतलब जब आप गीता पढ़ते हो तो अंदर शांति से अनुभव होती है। जब मैं पढ़ती हूँ ना गीता तो मुझे वैसे शांति का अनुभव होता है, तो उस चीज से हमें कोरिलेट कर लेना। भाई गीता में क्या होती है? शांति होती है। और शांति के दूत किसको मानते हैं हम? अहिंसा के जो जनक हैं जो गांधी जी हैं उनको। तो गांधी शांति पुरस्कार हो गया। गीता प्रेस जो गोरखपुर है उनको उसको दिया गया है, एक संस्था है ये, ठीक है। और इन्होंने पैसे लेने के लिए भी मतलब मना कर दिया है। वो कहते हैं कि भाई अवार्ड तो हम ले लेंगे लेकिन इसके थ्रू जो पैसे दिए जाएंगे वो हम नहीं लेंगे। फिर राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, फर्स्ट नंबर पे है एमपी जिसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इसको कैसे याद करेंगे? भाई हम खाना खा रहे हैं, ऐसे ये टेबल है और इसके ऊपर जो थाली है, प्लेट वगैरह कुछ रखा है और गिलास रखा है, मतलब गिलास वगैरह होता है ना, रखते हैं गिलास। तो पानी का गिलास सबसे पहले मेज पे रखते हैं, मध्य में रखते हैं ना, बीच में लाके मध्य में क्या है, क्या रख देते हैं हम? पानी का गिलास। तो मध्य में क्या रखा है हमने? जल का गिलास। तो एमपी में क्या हो गया? एमपी टॉप पे है किसमें? जल पुरस्कार में। फिर ट्रैकिंग SDG 7 जो द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 है वो जारी करी गई है किसके द्वारा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IE नहीं है, IEE है, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये इसमें मतलब बताया क्या गया है? वर्ल्ड में जो विद्युत आपूर्ति है 2021 तक 91% हो गई। 91% जो एरिया है वर्ल्ड का, अगर 100% एरिया है उसमें 91% एरिया में जो जल विद्युत आपूर्ति है वो हो चुकी है। ये तो वर्ल्ड लेवल पे बात है भाई, इंडिया लेवल पे तो बताओ। इंडिया लेवल पे 100%, ठीक है। मतलब जो बहुत दूर दराज के जो एरियाज है उसमें हो ना हो, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट जारी करी है तो भाई 100% क्या है? इंडिया में जो विद्युत आपूर्ति है वो हो चुकी है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है। इसी में है या धरातल पर भी ये चीज लागू है वो चीज तो हमें पता नहीं है, बट 100% है।
फिर है कुकिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा 71% यूज करी जाती है, नवीनीकरणीय ऊर्जा 36% यूज करी जाती है। फिर है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, जो किसके द्वारा, फसाई के द्वारा, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की जाती है। 5th नंबर की ये रिपोर्ट है। फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़े राज्यों में है केरल, छोटे राज्यों में है गोवा, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी में क्या है, टॉप पे है। अब कैसे याद करेंगे, खाद्य सुरक्षा, खाने में सबसे टॉप पे अगर आपके सामने करेला रख दिया जाए तो आपका मुंह कैसा बनेगा, करेले की जैसा, ऑब्वियस सी बात है। तो टॉप लेवल पे करेला नो, तो सामने आपके करेला रख दे तो आपको बुरा लगेगा ना। तो सबसे टॉप लेवल पे हमें क्या नहीं चाहिए, करेला नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, गोवा में जो चीजें बनती है, गोवा में क्या बनती है, गोवा में बनती है ना विस्की वाइन वगैरह, तो वो पीनी है हमें, ठीक है। सिर्फ बोलने की बात है, घर वालों के सामने बातें मत कर देना वरना घर वाले हिट देंगे तुम्हें, ठीक है। तो छोटा जो है गोवा है, तो हमें से याद कर लेना है। सबसे बुरा करेला लगता है टॉप लेवल पे, गोवा पे जो चीजें होती है वो छोटा सा ही गोवा है, लेकिन फिर भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है वहां पे ऐसे, ठीक है। यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर टॉप पे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है परिवहन से रिलेटेड चीजें हैं जो देखते हैं हम, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। 3rd नंबर की जो शिप है INS अंशदीप, उसको वो किया गया है, लॉन्च किया गया है, कहां से, चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है भाई। SWC श्रेणी का है, SWC श्रेणी का है, शैलो वाटर जो क्राफ्ट है, मतलब शैलो मतलब जो गंदा पानी है उसमें भी जो चलने वाला क्राफ्ट है वो है ये। और पनडुब्बी को मारने वाला, एंटी सबमरीन मतलब जो सबमरीन को मारे, सबमरीन के जो विरुद्ध कार्य करे उसको बोलते हैं हम एंटी सबमरीन। तो पनडुब्बी को मारने वाला हो गया। अब भाई INS अर्नाला, एंड्रोथ, अंशदीप, तीनों कैसे याद करें। एक है दीपक नाम का लड़का, कौन है दीपक, सामने चल रहा है दीपक, यहाँ पे है नाले, दीपक के पीछे और भी लोग चल रहे हैं। तो ये जो आदमी है पीछे वाला, उसको ये वाला नाला दिख गया, दीपक चल रहा है आगे, तो दीपक को बोल रहा है अरे दीपक सामने दिख नाला है। अपन बोलते हैं ना भाई अरे दीपक सामने देख के तो चल नाला है आगे सामने, तो दीपक को बोल रहा है पीछे वाला आदमी अरे ए दीपक सामने तो देख नाला है। तो अरे नाला है ए दीपक, अरे नाला है ए दीपक सामने देख, आगे देख, आगे 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 में ए आ रहा है ना लास्ट में ए, तो हमें ए से एंड्रोथ को कोरिलेट करने ला है। अरे नाला है आगे, आगे नाला है, आगे से ए आ गया ना। फिर है किसको बोल रहे हैं, दीपक को बोल रहे हैं अरे आगे नाला है दीपक, सबके सबको मारेगा क्या पीछे वाले जो आ रहे हैं उनको। तो भाई दीपक अगर सही से चलेगा तो सारे पीछे आने वाले हैं वो भी देख के चलेंगे। भाई दीपक अगर साइड में चल रहा है तो भाई कुछ सामने होगा, इस वजह से साइड में चल रहा है, तो सबके सब मरेंगे। अगर दीपक उसमें गिरा ना सबके सब गिरेंगे, ठीक है। तो सबके सब मरेंगे, तो सबमरीन हो गई ना, सबके सब मरेंगे तो सबमरीन हो गई, सबके सब मरेंगे सबमरीन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं SVL सर्वे वेसल्स लार्ज, ये प्रोजेक्ट है जो L&T कंपनी ने इसका निर्माण किया है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, कट्टुपल्ली जो चेन्नई है वहां से इसको लॉन्च किया गया है। 1st नंबर पे है संध्याक, 2nd नंबर पे है निर्देशक, 3rd नंबर पे है ईक्षक, फिर है संशोधक। अब सर्वे, एक चीज होती है सर्वे, ठीक है। सर्वे में क्या होता है भाई, आप कोई चीज मतलब देख रहे हो, ठीक है, मतलब अगर रात में आप कहीं जा रहे हो सर्वे करने, जो पुलिस वाले होते हैं सर्वे करने जाते हैं रात को, तो भाई रात में जा रहे हो तो भाई आसपास के जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं भाई भैया इधर मत जाना क्योंकि इधर गड्ढा है, इधर वो कचरा पड़ा है या इधर कोई चीज रखी है, तो इधर मत जाना भैया, ऐसे लोग बोलते हैं ना। सर्वे करने के लिए निर्देश देते हैं, जो आने वाला है उसको निर्देश देते हैं। तो अब कैसे याद करेंगे, सर्वे यानी निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। तो निरीक्षण कब करते हैं हम, संध्या में, रात में अगर कोई निरीक्षण कर रहा है, संध्या में अगर कोई निरीक्षण कर रहा है तो उसको लोग क्या देंगे, उसको देंगे लोग निर्देश देंगे। निर्देश से हमें निर्देशक याद करना है, संध्या से हमें संध्याक याद करना है, और इक्षक से मतलब जैसे इधर मत जाना, इधर मत जाना, इधर गड्ढा है, इधर मत जाना, इधर कचरा रखा है, तो इधर मत जाना उधर मत जाना, तो इसे इक्षक याद कर लेना है। और फिर संशोधक हमें ऐसे याद कर लेना है सीधे से, या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई अब संशोधन हो गया बात का, अब तुम कहीं भी जाओ डोल के आओ, ठीक है। फिर दुनिया की फर्स्ट जो हाइपरसोनिक विंड टनल है वो JF-22, इसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, JF से
झापट, अपन बोलते हैं झापट पड़ेगी, ज्यादा बकवास करी तो झापट मारूंगा, ठीक है। तो चीन क्या है? चीन एक ऐसा बच्चा है जो झापट खाने के लायक है। क्यों है झापट खाने के लायक? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है उसमें हमारे जो जिले हैं उनका नाम चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख दे रहा है। तो अगर कोई बच्चा कुछ नहीं करता है ना तो उसको बोलते ना तेरे झापट पड़ेगी अगर तूने ये चीज करी। तो चीन क्या है? वो नकटा बच्चा है जो हमेशा कुचरनी करता है, हमेशा कुचरनी करता है और वो झापट खाने के काम करता है। तो बोलते ना बड़े बड़े बोलते हैं अरे इसके झापट मार, इसके झापट दे, ऐसे बोलते हैं ना। तो झापट देने से दो याद कर रहा है हमें, ठीक है। तो 2 से 22 हो जाएगा, JF से झापट हो जाएगा, झापट दे दो, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर है भारत का फर्स्ट जो डाई मिथाइल ईथर ईंधन 40 जो ट्रैक्टर है उसका निर्माण किसने किया है? IIT कानपुर और जो TAFE है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जिसकी विशेषता है C10 नंबर इसका हाई होता है। एक होता है C10, एक होता है D10। डी से होता है डीजल का मतलब आप एक होता है पेट्रोल को मापने वाला डीजल। पेट्रोल और डीजल की जो विशेषता है, जो गुणवत्ता है उसको मापने वाला होता है C10 और D10, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, हो सकता है CD में। हमें D से डीजल का याद रख लेना है, पेट्रोल का C अपने आप याद हो जाएगा। D से डीजल और पेट्रोल से हमें C याद कर लेना है। फिर है ये क्या है? वायु प्रदूषण कम करता है, उच्च तापीय जो क्षमता है वो इसमें है, संपीड़न करने पर यह आसानी से दहन भी हो जाता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट है, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है। थ्रीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम एवं जो मझगांव डोक जो लिमिटेड है उन दोनों के बीच समझौता हुआ है। 43,000 करोड़ का ये समझौता है। इसमें 6 पनडुब्बियों का निर्माण होगा, मुंबई में इसका निर्माण होगा। प्रोजेक्ट है ये TSI नहीं है, ये है 75S, थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक है ये, जो MDW क्लास की है श्रेणी में और लंबे समय तक ये पानी में रहने वाली क्या है? पनडुब्बी है, जो थ्रीसेन ग्रुप और मझगांव डोक लिमिटेड जो इंडिया की है और उसके बीच में इसका समझौता हुआ है और 6 पनडुब्बियां ये बनने वाली है। फिर हम बात करते हैं परियोजना अरुण 3 परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है जो कहाँ पे शुरू करी गई है? नेपाल में इसकी शुरुआत करी गई है और सतलुज जो जल विद्युत निगम है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अरुण नदी पर ये स्थित है। अब भाई नेपाल का है तो हम क्यों याद करें? समटाइम्स ऐसे होता है ना कि हमसे ये पूछ लेते हैं कि भाई जो अरुण विद्युत जल परियोजना है वो कहाँ से संबंधित है, तो हमें बताना पड़ेगा ना भाई नेपाल से संबंधित है। अब अरुण को कैसे याद करेंगे भाई? जैसे अरुणाचल प्रदेश है तो उसी साइड में, जैसे इधर थोड़ा सा आएंगे तो इधर नेपाल है, तो थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे अरुण को और नेपाल को, अरुणाचल प्रदेश को और नेपाल को, ठीक है। फिर एक के-फोन परियोजना, ये केरल से शुरू करी गई है। देश का फर्स्ट राज्य है जिसने स्वयं का इंटरनेट शुरू किया है। भाई एक तो होता है मतलब पूरा देश का इंटरनेट, एक होता है राज्य पर्टिकुलर अपने राज्य में शुरू करे। तो देश का फर्स्ट राज्य है जिसने स्वयं का इंटरनेट शुरू किया है, तिरुवनंतपुरम से शुरुआत की गई है। फाइबर ऑप्टिकल जो नेटवर्क है वो है और गरीबी रेखा से नीचे जो 20 लाख जो लोग हैं उनको फ्री इंटरनेट जो कनेक्शन है वो दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि जैसे इंटरनेट कनेक्शन तो फ्री दिया जाएगा लेकिन जो इंटरनेट में पैसे है वो खुद को डलाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो डेज हैं उनकी बात करते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को है और जो नेशनल मिल्क डे है वो 26 नवंबर को है। ये एल नहीं है, ये है एरो है, FAO फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है, इसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जून मतलब सबसे पहला जो मतलब जुनून होता है ना भाई, कुछ भी आप शुरुआत उठते ही आप ऐसे बोलते हो ना दूध पीना है, तो वो दूध जो है सबसे पहले उठते ही काम नींद में बोलते मम्मा दूध, है ना, तो वो वाला है। तो विश्व दुग्ध दिवस पहला काम हमारा दूध पीने का होता है, ठीक है। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, 50 की वर्षगांठ है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। सबको याद होता है 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, याद करने की जरूरत नहीं है। थीम है इसकी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक सॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन मतलब उसको सॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालना इसकी थीम है। फर्स्ट बार 5 जून 1974 को इसको मनाया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। थीम है इसकी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। अब इसका क्या मतलब है? खाद्य मतलब खाना, खाने से हमें क्या रिलेट करना है? मैं अकेला बैठा हूँ, अकेला अगर खाना खाऊंगा ना तो बहुत कम खाऊंगा, और अगर मेरे साथ में कोई बैठेगा ना, साथ में बैठ के अगर कोई खाना खाएगा ना
तो बहुत ज्यादा अपन खा जाएंगे। तो साथ में बैठ के अगर खाना खाओगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और अच्छे से भी खा लोगे आप। सबके साथ होता है, नॉट ओनली फॉर मी, ये सबके लिए लागू होती है ये चीज कि सब लोग साथ में बैठ के बहुत सारा खा जाते हैं, बनाने वाला परेशान हो जाता है। फिर विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। थीम है इसकी प्लेनेट, ओशियन, टाइड्स और चेंजिंग। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे देखो महासागर है ना, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे जो मोती वगैरह होते हैं, मणि मणि वगैरह, वो चीजें किसमें मिलती हैं हमें, महासागर में। तो महासागर में क्या है, ठाठ है, ठाठ से हमें हार्ट को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डे है हमारा 12 जून, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपके सामने कोई होटल है या कोई शॉप है, उसमें अगर छोटा सा बच्चा काम कर रहा है, दुकान वाला बोल रहा है ये वाला ये लेके आ, वो लेके आ, सही सामान नहीं लाता, तो में दिमाग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, छोटे छोटे बच्चों के साथ होती है ना ये चीजें। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों के साथ अगर आप ये चीजें करते हो तो आप दंड के हकदार होंगे ना। तो अगर आप आसपास में ये चीजें देखो ना, तो आप हमें करनी चाहिए ये चीजें कि भाई ऐसा हमारे सामने तो नहीं हो। एटलीस्ट मुझे तो सबसे गंदी चीज लगती है ये बाल श्रम वगैरह करवाते हैं ना बच्चों से। तो ऐसे होता है ना कि अगर हमारा जो राजस्थान है ना, उसमें किसी चीज को देख के समझो अरे बारे ये कितना गंदो काम है, ऐसे बोलते हैं हमारे राजस्थान में, अरे बारे ये छोटा सा बच्चा का नहीं काम करवा रहा है, मारवाड़ी में बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो उस चीज से हमें कोरिलेट करना है, अरे बारे से कोरिलेट करना है, बारे से हमें 12 को याद करना है। अरे बारे छोटे से बच्चे से काम करवा रहे हैं, तो अरे बारे से 12 को कोरिलेट कर लेना है। विश्व जो बाल श्रम निषेध दिवस, छोटे से बच्चे से काम करवाना गंदा काम है। तो इसकी थीम है सार्वभौमिक सामाजिक न्याय। इसकी थीम है 81.80 करोड़ बाल श्रमिक आज भी विश्व में विद्यमान है। ये कितना बड़ा आंकड़ा है, मतलब इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 21.80 करोड़ बच्चे अभी भी बाल श्रम में लिप्त हैं। कितनी मतलब बड़ी चीज है, इतना बड़ा देश है हमारा, थोड़े दिनों में हम मतलब तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो बनने वाले हैं, और ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है तो अच्छी नहीं लगती ना। तो हमें खुद को भी ये चीज देखनी चाहिए कि हमारे आसपास में एनवायरनमेंट में जो ऐसी चीजें हो रही है उन पे हम ध्यान दें। खैर हम इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी होता है। जैसे हम कुछ ऐसे पद पे हैं कि हम उस चीज के लिए काम कर सके तो हमें करना चाहिए, और शायद यही मोटिवेशन होना चाहिए हमारे लिए कि भाई हम किस मतलब खुद के लिए तो सब कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए काम करता है, वही महान होता है। तो मैं इतना महान हूं नहीं कि भाई ज्ञान देने वाला हूं, बट फिर भी एक चीज होती है ना कि भाई अगर मैं ये चीज कर रही हूँ तो आप भी वो चीज करें। कोई छोटा बच्चा है, अगर आपके सामने कोई भाई जिसको पढ़ाई में उसके घर वाले पढ़ाई वगैरह नहीं करवाए, तो आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके उसकी पढ़ाई के लिए, जैसे ज्यादा भी नहीं तो आप सरकारी स्कूल में उसको मतलब दाखिल करवा सकते हो कि वहां पे वो पढ़ सके। तो थोड़ा सा ये ज्ञान का सेशन हो गया। अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे। वैसे ज्ञान उसी को देना चाहिए जो ये चीजें करता है। मैं भी थोड़ी थोड़ी ये चीजें कर लेती हूँ, इस वजह से थोड़ा बोला मैंने आपको। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप काम कर सकते हो ये। फिर है 15 जून को वर्ल्ड वाइंड डे मनाया जाता है। वाइंड मतलब विंड, विंड मतलब हवा, हवा यानी पवन जो दिवस है 15 जून को मनाया जाता है। पवन दिवस को कैसे याद करेंगे? पवन दिवस को हम ऐसे याद करेंगे कि जैसे मूवीज वगैरह होती है तो उसमें पवन का अगर कोई डांस आता है, हवा चले ऐसे ना, तो हवा को हम ऐसे चलता हुआ देखते हैं ना, तो ऐसे कोरिलेट करेंगे थोड़ा सा कि 5 उंगलियां है वो हमारी ऐसे चलती है ना, 5 उंगलियां। तो अगर आपको हवा दिवस दिखा ना तो आपको ऐसे याद आ जाएगी कि मैम ने ऐसे बताया था कि हवा ऐसे चलती है, तो 5 उंगलियों को हमें कोरिलेट कर लेना है। तो 5 से हमें यहाँ पे ये 5 याद हो जाएगा। तो 15 जून क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइंड डे हो जाएगा। थीम है इसकी पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, जिसमें वर्ल्ड में जो भारत है 4th रैंक में है। अब ये 4th रैंक पे है, क्या मतलब है कि जो पवन ऊर्जा है, पवन जो ऊर्जा है उसमें हमारा भारत क्या है, कौन से नंबर पे है? 1st नंबर पे, 4th नंबर पे है, सॉरी, ठीक है। और इंडिया में भी कौन टॉप पे है? इंडिया में राजस्थान टॉप पे है। भाई राजस्थान में किस चीज में टॉप पे है? और जो पवन ऊर्जा स्थापित करने में है उसमें टॉप पे कौन है? राजस्थान है। और बिजली उत्पादन में कौन है? बिजली उत्पादन में गुजरात टॉप पे।
फिर है 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, जिसकी थीम है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा सेव लाइव्स शेयर है, ये शेयर नहीं है, शेयर ऑफन, ठीक है, ये इसकी थीम है शेयर ऑफन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा अभियान ऑपरेशन क्लीन, जो है पंजाब में चलाया गया है ड्रग्स जो तस्करी है उसके लिए। हम इसको कैसे याद करेंगे, जैसे पंजाब है हमारा, राजस्थान जो पाकिस्तान है उससे टच है, तो पाकिस्तानी जो बेकार लोग है वो तस्करी करते हैं ना, जो ये ड्रग्स वगैरह होती है वो यहाँ पे इंडिया में पहुंचाते हैं लोगों को, मतलब ड्रग्स की लत लगाना, ये चीज बेकार लोग ही करते हैं। तो पाकिस्तान में जो बेकार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं वो नहीं, जो पाकिस्तान में बेकार लोग हैं वही चीजें करते हैं। फिर है नंद बाबा दुग्ध मिशन, जो यूपी में चलाया गया है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रुपए मतलब प्रोवाइड करे जाएंगे। अब यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है ना, यूपी में तो है दुधवा नेशनल पार्क, तो याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा सीधे से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं उसकी बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो संगठन है ICAO, उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो किसने किया है, अंशुमाली जो रस्तोगी है उसने इसका प्रतिनिधित्व किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल जो कनाडा है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। फिर है HP के जो चीफ जस्टिस है, HP मतलब हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है नामिदन सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव, ये इनका एक का नाम है, ठीक है। फिर है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फर्स्ट महिला महासचिव इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली महिला महासचिव है, दैट्स वाई इंपोर्टेंट है, जिनका नाम है सेल सत्य साउलो, पता नहीं क्या नाम है, याद कर लेना सीधे से, अलग सा नाम है, खुद से दिख जाएगा। 4 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है सेल के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी है ये, जिसकी 1954 में स्थापना हुई थी। स्टील निर्माण की ये सबसे बड़ी कंपनी है। आप कैसे याद करेंगे सेल, एक तो होता है सेल कोशिका वाला सेल, एक होता है सेल जो केमिस्ट्री में काम आता है, वो ऐसे रोड लगा के लगाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला कैथोड एनोड वाला, वो सेल होता है। तो भाई आप सेल के लिए बोलोगे बायोलॉजी वालों को सेल जानते हो क्या, तो बायोलॉजी वाले बोलेंगे यस सर, और हम बोलेंगे केमिस्ट्री वालों को सेल जानते हो, तो बोलेंगे यस सर। तो सेल कौन जानता है, सब लोग जानते हैं। तो कैसे याद करेंगे, सेल क्या है, अमर है मतलब सब जानते हैं सेल को। या ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल से क्या होता है, प्रकाश होता है, केमिस्ट्री वाले सेल से तो प्रकाश होगा ना, जो हम लगाते हैं बैटरी वगैरह में, तो सेल से क्या होगा, प्रकाश होगा, इससे ऐसे कोरिलेट कर लेंगे हम। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसके अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, जो 78वां जो सत्र है उसके अध्यक्ष हैं। GSI के जो महानिदेशक है जनार्दन प्रसाद है, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके महानिदेशक है जनार्दन प्रसाद। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, हम कोई भी चीज है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है, जो सर्वेक्षण होता है, जो हिस्ट्री में जो चीजें हमें दबी हुई मिलती है उनको जो खोदने का काम है वो करते हैं। तो हम कोई भी चीज अगर उसकी शुरुआत कर रहे हैं तो वही प्रसाद बांटते हैं, नारियल फोड़ते हैं, तो सबसे पहले ये काम करते हैं ना, सबसे पहले प्रसाद बांटो, जन जन में प्रसाद बांटो। किस चीज के लिए, जो हम सर्वेक्षण शुरू कर रहे हैं ना उसके लिए, वही जन जन में प्रसाद बांटो। फिर हम शुरुआत करेंगे, जन जन से हमें जनार्दन याद करना है, प्रसाद से हमें प्रसाद याद करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, उसके CEO कौन है, IAS कौन है, अमित जो अग्रवाल है वो इसके क्या बने हैं, CEO बने हैं, ठीक है। तो UIDAI का काम क्या है, जो आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं ना वो क्या है, UIDAI का काम है। तो ऐसे आधार कार्ड और ऐसे अमित और अग्रवाल को, जैसे आधार कार्ड से अमित हो जाएगा और ये अग्रवाल में कंफ्यूजन ना हो, दैट्स वाई हमें अमित से आधार को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है। फिर बात करते हैं BSF बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है, उसके महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। तो BSF मतलब बॉर्डर पे सिक्योरिटी कौन करता है, जो जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना, मतलब तीनों सेनाएं कोऑर्डिनेट करती है। तो कैसे याद करेंगे भाई, तीनों सेना, 3 से हमें नितिन याद करना है, 3 मतलब तीनों सेनाएं करती है उस पे काम, बॉर्डर पे काम करती है ना। बॉर्डर पे काम कैसे करेगी भाई, अगर किसी ने हमला कर दिया तो भाई ऊपर से वायुसेना भी आ रही है, वो नॉर्मल सेना भी आ रही है, तो तीनों सेनाएं काम करती है
बॉर्डर पे, ठीक है। थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है। फिर हम सिर्फ कोरिलेट करने से तो हमें याद ही होगा ना, हम ऐसे कोई ट्रिक तो बना ही नहीं रहे ना किसी चीज की, सिर्फ कोरिलेशन मेथड अपना रहे हैं तो याद हो जाएगा हमें। फिर रो का नया प्रमुख है वो बना है रवि सिंध करके कोई है, तो रवि, रवि को कैसे लिखेंगे हम, RAVI, तो ऐसे VIW, तो ऐसे थोड़ा सा रवि से हमारा क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा कार्यक्रम जलवायु समाधान कार्यक्रम, जो इंडिया में हिंदी कोर्स से चलाया गया है। फिर है फर्स्ट विश्वविद्यालय इसका एडिनबर्ग। फिर है नेक्स्ट क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम, ये महाराष्ट्र में चलाया गया है। 1500 हेक्टेयर जो भूमि है उसमें 10,000 घर का निर्माण, एशिया का जो सबसे बड़ा क्लस्टर है उसका यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं एस्केलेटर प्रोग्राम, जो FAD नहीं है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया है। इसके तहत जो फार्मर्स फ्रेश जोन, जो केवल नहीं है, केरल से इसकी शुरुआत करी गई है, ठीक है, केरल से इसकी शुरुआत करी गई। ये एक वेबसाइट है जो खेत की उपज है, कीटनाशक जो रहित जो खेती का सामान है उससे सीधा ग्राहक के पास पहुंचाने के लिए, और 2000 किसान इसमें जो वेबसाइट है उस पे ऐड है, और 3 लाख उपभोक्ता यहाँ पे ऐड है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जल मितान उद्यमी युवा उद्यमी कार्यक्रम है। ये छत्तीसगढ़ ने चलाया है, उद्यमिता विकास के लिए चलाया गया है। ग्रामीण इलाके में जो पेयजल रखरखाव का संचालन है उसके लिए इसको चलाया गया है। इसमें क्या होगा, 21 दिन का कौशल जो विकास ट्रेनिंग युवाओं को दी जाएगी। फिर है गोधन न्याय योजना, झारखंड में जिसकी शुरुआत करी गई है। क्या करेंगे भाई इसमें गाय का गोबर जो होगा उसको 1 किलो 10 रुपए किलो, मतलब 10 रुपए किलो में 1 किलो खरीदेंगे, और किलो से वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद जिसको बोलते हैं वो बनाएंगे कौन, जो सरकार है वो बनाएगी, और फिर पशुपालकों को ये प्रोवाइड करवाएगी। फिर ऊपरी स्तर जो ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना है वो राजस्थान के बांसवाड़ा में चलाई गई है, और जो बनास नदी है उस पे मतलब बनेगा ये, और 25,000 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। 2026 तक पूरी होने की आशंका है, और माही परियोजना की ये मुख्य नहर कंसीडर की जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट काटरू IITI मद्रास, ठीक है। मोबाइल जो है, मोबाइल से आप क्या कर सकते हो, वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग कर सकते हो। काटरू का मतलब है हवा, जो काटरू शब्द है उसका पर्टिकुलर मीन है हवा। और फिर है विज्ञान विदुषी 2023, ये होमी जहांगीर बाबा जो साइंस एजुकेशन है उसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसकी शुरुआत की है। 40 महिलाओं या जो लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है। कौन सी लड़कियां हैं, जिन्होंने MSc करी है फिजिक्स में, ठीक है, उनको करा गया है। फिर है इवोल्व मिशन, सिडबी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये लोन प्रोवाइड करवाया गया है सिडबी के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। और इसका मोटो क्या है, भारत है जो 2023 में 30% क्या हो जाना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर 100% व्हीकल चल रहा है उसमें 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए, तो EV से इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको याद कर लेंगे हम। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, स्माइल जो एम्बेसडर है मौखिक स्वच्छता अभियान, उसके लिए सचिन तेंदुलकर। सचिन को देख के सबके फेस पे क्या आ जाती है, स्माइल आ जाती है। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जितना भी मैंने कोरिलेट करके आपको ये चीजें समझाई हैं आपको याद हुआ होगा। अगर एक बार ये याद ना हो तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं, और एग्जाम में एक बार और देख के चले जाएंगे ना तो आपको ये पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।